नाउ अब जो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म्स पढ़ी हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़, उन सब का यूज़ होगा, ठीक है। सो फाइंड वाई ओमेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स ओमेगा। सो दैट मीन्स अगर वाई ओमेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स ओमेगा निकालना है, एंड दैट मीन्स एक्स टी एंड वाई टी में भी कुछ रिलेशन होगा, ठीक है। ओनली देन वाई ओमेगा कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स ओमेगा। सो देखते हैं सबसे पहले वाई टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ -3t। दैट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, टाइम स्केलिंग, ठीक है। सो अगर एक्स टी होता तो एक्स ओमेगा होता, ठीक है। नाउ क्या हुआ, टाइम स्केलिंग हुआ ना, सो t टेंड्स टू -3t, ठीक है। सो टाइम स्केलिंग में क्या होता है, 3 से मल्टीप्लाई हुआ -3 से, टाइम स्केलिंग हुआ, दैट मीन्स 1/mod है, दैट मीन्स 1/mod ऑफ -3, तो ये कितना होगा 3, 1/3 कैपिटल X, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ क्या होगा, ओमेगा बाय -3, दैट मीन्स -ω/3, ठीक है। सो आप प्रॉपर्टी से देख सकते हैं टाइम स्केलिंग। फिर नेक्स्ट इज वाई टी इज इक्वल्स टू e⁻ -j3t इंटू एक्स टी। तो अगर एक्स टी होता तो क्या होता, कैपिटल एक्स ओमेगा होता। अब e⁻ -j3t एक्स टी है, दैट मीन्स -3, ये क्या है, -3 मीन्स ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू -3, दैट मीन्स इधर आप लेके जाओगे तो ओमेगा टेंड्स टू ओमेगा नॉट, ओमेगा +3, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल्स टू -3 मीन्स ओमेगा टेंडिंग टू ओमेगा +3, ये ऑपरेशन होगा, दैट मीन्स एक्स ऑफ ओमेगा +3, ठीक है, दैट इज एक्स ओमेगा +3। सो ये क्या है, वाई टी, ठीक है, दिस इज वाई ओमेगा। सो वाई ओमेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स ओमेगा इज दिस, ठीक है। नाउ वाई टी एंड एक्स टी आर रिलेटेड लाइक दिस। वाई टी का क्या होगा, वाई ओमेगा, एक्स टी होता तो एक्स ओमेगा होता, बट -1 शिफ्टिंग हो रहा है, दैट मीन्स e⁻ j, यहाँ क्या है, ये ओमेगा की बात चल रही है तो ओमेगा आएगा, एंड -1 की बात चल रही है तो -1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस एक्स टी होता तो एक्स ओमेगा आता, अब शिफ्टिंग हुआ, दैट मीन्स e⁻ j, ओमेगा की बात चल रही है तो ओमेगा आएगा, एंड यहाँ क्या है +1, तो यहाँ पे +1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, दैट इज़ योर एक्स ओमेगा। सो वाई ओमेगा एंड एक्स ओमेगा आर रिलेटेड लाइक दिस इफ वाई टी एंड एक्स टी आर रिलेटेड लाइक दिस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिक्स। अभी तक क्या है, इसमें टाइम शिफ्टिंग हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ टाइम स्केलिंग था, इस क्वेश्चन में क्या था, e⁻ फैक्टर से मल्टीप्लाई था। अब मैं मिक्स करने वाला हूँ, दैट मीन्स सपोज y इज इक्वल्स टू 2t -3, ये 2 × t हुआ, दैट मीन्स टाइम स्केलिंग, एंड -3 मीन्स टाइम शिफ्टिंग। सो दो ऑपरेशन है, टाइम स्केलिंग एंड टाइम शिफ्टिंग, ठीक है। सो किस तरह से करना है, x ऑफ 2t -3 कैसे बना होगा ये देखना होगा। x ऑफ 2t सबसे पहले शिफ्टिंग करना होगा, सो x ऑफ t -3 बना होगा, सो दैट मीन्स द ऑपरेशन इज t टेंडिंग टू t -3। सो xt होता तो क्या होता, x ओमेगा होता, ठीक है। आफ्टर दिस ऑपरेशन क्या हो जाएगा, x ऑफ t -3 का क्या बनेगा, x t होता तो x ओमेगा होता, -3 आ गया, दैट मीन्स e⁻ j ओमेगा माइनस, एंड ये कितना हो जाएगा, -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये -3 ओमेगा हो गया। नाउ अब इसमें फर्दर ऑपरेशन करना है, आपको क्या बनाना है, 2t -3 बनाना है। ऑल द ऑपरेशंस आर विद रिस्पेक्ट टू t, सो आपको 2t -3 बनाने के लिए t टेंडिंग टू 2t करना होगा, दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, x ऑफ 2t -3। नाउ जब भी स्केलिंग 2 से होती है तो यहाँ क्या आएगा, 1/mod ऑफ 2, दैट मीन्स 2, एंड क्या होगा, ओमेगा टेंड्स टू ω/2, क्यों यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स इसमें ω/2 लिख देना है, दैट मीन्स x ओमेगा
बाई 2 एंड e टू द पावर माइनस जे 3, ओमेगा की जगह क्या लिखना है, ओमेगा बाय 2. सो दैट इज़ योर वाई ओमेगा. ठीक है, ये क्या है, दिस इज़ वाई टी. सो इसके नीचे जो भी लिखा है वो क्या होगा, वाई ओमेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स ओमेगा. Now this is the next problem, GATE 2004 question. The question is find y omega in terms of x omega. So मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको सब्जेक्टिव वे में सॉल्व करूँगा. So सबसे पहले क्या देखना होता है, यू हैव टू, आपको y ओमेगा इन टर्म्स ऑफ x ओमेगा चाहिए. दैट मीन्स वाई टी एंड एक्स टी में रिलेशन आपको निकालना होगा. दोनों के ग्राफ्स आपको गिवन है. ठीक है, दोनों में रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक्स टी पे ऑपरेशंस करने होंगे. ठीक है, एक्स टी के ऊपर ऑपरेशंस करके आपको ये ग्राफ मैच करवाना है. सो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये ड्यूरेशन कितना है, -2 से 2 तक, ये ड्यूरेशन है 4 एंड वाई टी में ड्यूरेशन कितना है, 0 से -2 तक, दैट मीन्स 2. सो इसका ड्यूरेशन 4 है, इसका ड्यूरेशन 2 है. दैट मीन्स सबसे पहले ड्यूरेशन को कम करना होगा इसका ड्यूरेशन 4 से 2 करना है. 4 से 2 दैट मीन्स आधा करना है. आधा कब होता है, जब टाइम कंप्रेशन होता है. सो टाइम कंप्रेशन कब होगा, जब 2 से मल्टीप्लाई होता है. दैट मीन्स यू हैव टू डू दिस ऑपरेशन. ठीक है, सो एक्स ऑफ टी से एक्स ऑफ 2t आपको बनाना होगा. सो एक्स ऑफ 2t का ग्राफ क्या होगा, आपका ये ग्राफ होगा -1 से 1 तक. नाउ अब उसके बाद आपको शिफ्टिंग करनी होती है. सो ये 0 से -2 तक प्रेजेंट है. सो इसको भी 0 से -2 तक प्रेजेंट करना है. ड्यूरेशन अब दोनों का सेम हो गया. इसका भी ड्यूरेशन कितना है, 2, इसका भी ड्यूरेशन है 2. ठीक है, सो नाउ आपको ये कितना ले जाना है, ये -2 क्या कहते हैं, ये वाला -2 पर लेके जाना है. दैट मीन्स 1 से शिफ्ट करना है लेफ्ट में. ठीक है, सो 1 से शिफ्ट करना है लेफ्ट में. दैट मीन्स t टेंड्स टू t + 1. लेफ्ट में शिफ्ट करना है, नेगेटिव में शिफ्ट करना है, इसलिए +1. ठीक है, दैट मीन्स यू विल गेट ग्राफ लाइक दिस. ठीक है, ये कहाँ पे होगा, 1 पे. एंड यू विल गेट t टेंड्स टू t + 1 इन x ऑफ 2t मीन्स x ऑफ 2 t की जगह आपको क्या लिखना है, t + 1. ठीक है, सो ये आपका ग्राफ हुआ. फिर उसके बाद आपको यहाँ और यहाँ देखना है, इन दोनों में क्या डिफरेंस रह गया, इसको रिवर्स करना होगा. दैट मीन्स आपको एम्पलीट्यूड रिवर्सल करना होगा. दैट मीन्स माइनस. सो ये माइनस करोगे तो ये ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा. एंड ये नीचे शिफ्ट हो गया तो ये एग्जैक्टली मैच कर गया. दैट मीन्स 0 to -2 ये -1 पे होगा. एंड ये क्या है, -1. ये ग्राफ एंड ये ग्राफ सेम है. दैट मीन्स वाई टी इज इक्वल्स टू -x ऑफ 2t + 1. ठीक है, इट एम्प्लाइज -x 2t + 2. ठीक है, नाउ अगर xt होता तो x ओमेगा होता. ठीक है, नाउ सबसे पहले आपने क्या किया, आपको -x 2t + 2 बनाना है. ठीक है, दैट मीन्स आपने सबसे पहले क्या किया, शिफ्टिंग की. दैट मीन्स t टेंड्स टू t + 2. सो आपको क्या मिल जाएगा, x ऑफ t + 2 मिल जाएगा. दैट मीन्स x ऑफ t + 2 का क्या होगा, x t होता तो x ओमेगा होता. क्योंकि +2 से शिफ्टिंग की है तो e टू द पावर j ओमेगा +2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, j 2 ओमेगा. नाउ अब आपको क्या करना है, इसको 2t + 2 बनाना है. दैट मीन्स t टेंड्स टू 2t आपको करना होगा. ठीक है, सो यू विल गेट x ऑफ 2t + 2. नाउ t टेंड्स टू 2t होता है तो ओमेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में ω/2 होता है. एंड साथ में 1/mod a भी होता है. दैट मीन्स आपको क्या करना होगा, 1/2 ω/2 करना है ना. तो x ऑफ ω/2 e टू द पावर j इंटू 2 इंटू ω/2 कितना हो जाएगा, j ओमेगा. ठीक है, फिर उसके बाद माइनस साइन और करना है तो यहाँ भी माइनस साइन आ जाएगा. सो दिस इज y ओमेगा इन टर्म्स ऑफ
एक्स ओमेगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नहीं है, ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड ही एक आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। एक्स टी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी फॉर ए ग्रेटर देन ज़ीरो। आपने देखा दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म इज़ 1 बाय ए प्लस जे ओमेगा। नाउ मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया दैट इफ़ एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा है, देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स माइनस टी वुड बी एक्स ऑफ माइनस ओमेगा। दैट मीन्स अगर मैं इस पर टाइम रिवर्सल करता हूँ, ये क्या हुआ, टाइम रिवर्सल, यहाँ पे क्या होगा, ये ओमेगा रिवर्सल हो गया। ठीक है, सो मैं टाइम रिवर्सल करता हूँ, दैट मीन्स एक्स ऑफ माइनस टी, इसको मैं वाई टी बोलता हूँ। ठीक है, दैट मीन्स ई टू द पावर माइनस ए टी, दैट मीन्स टाइम रिवर्सल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी। इसका ग्राफ किस तरह से होगा, लाइक दिस। यू ऑफ माइनस टी मीन्स ओनली नेगेटिव में प्रेजेंट है, पॉजिटिव में ज़ीरो है। ठीक है, नाउ फॉर ए ग्रेटर देन ज़ीरो, यहाँ टाइम में क्या हुआ, t टेंड्स टू माइनस टी हुआ और आपको वाई टी ग्राफ मिला। सो यहाँ क्या चेंज आएगा, यहाँ आपको वाई ओमेगा जो मिलेगा दैट वुड बी एक्स ऑफ माइनस ओमेगा। दैट मीन्स ओमेगा को माइनस ओमेगा पुट करोगे, सो दैट मीन्स 1 बाय ए माइनस जे ओमेगा। ठीक है, सो दैट मीन्स द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन इज 1 बाय ए माइनस जे ओमेगा। ठीक है, सो यहाँ माइनस ए है, यहाँ माइनस ए है तो यहाँ प्लस ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है तो भी यहाँ प्लस ए है। ठीक है, तो जो भी साइन चेंज आ रहा है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस जे ओमेगा है, एंड यहाँ प्लस ए है, प्लस साइन है तो यहाँ माइनस साइन है, बिल्कुल उल्टा चल रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ कोफिशिएंट है वो यहाँ पे मॉड्यूलस होके आ रहा है। यहाँ अगर +2 है तो यहाँ 2 आएगा, -2 है तो भी 2 आएगा, बट यहाँ अगर प्लस साइन है तो माइनस जे ओमेगा आएगा, माइनस साइन है तो प्लस जे ओमेगा आएगा, उल्टा साइन होके आएगा। इस तरह से आपको याद रखना होगा। ठीक है, सो कंक्लूजन क्या था आपका, ई टू द पावर ए टी u ऑफ माइनस टी फॉर ए ग्रेटर देन ज़ीरो का आपको लाप्लास फोरियर क्या मिला, 1 बाय ए माइनस जे ओमेगा। यहाँ ए है तो ए ही आएगा, यहाँ प्लस साइन है इसलिए माइनस साइन आया। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, द नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो ये आपको फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ एक्स टी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ए मॉड ऑफ टी फॉर ए ग्रेटर देन ज़ीरो। इसका क्या मतलब हुआ ये देखते हैं। इसका आपको क्या निकालना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। नाउ इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन टी, ये मॉड्यूलस के हिसाब से दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। ठीक है, ई टू द पावर माइनस ए, सबसे पहले टी ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए मॉड टी इज इक्वल्स टू टी, सो मॉड टी को आपको टी लिखना होगा। नाउ फॉर टी लेस देन ज़ीरो मॉड टी इज इक्वल्स टू माइनस टी, दैट मीन्स ई टू द पावर माइनस ए माइनस टी मीन्स प्लस ए टी। ठीक है, नाउ ये t ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये t ग्रेटर देन ज़ीरो आप हटाओगे तो ये क्या बन जाएगा, यू टी। ये t लेस देन ज़ीरो के लिए प्रेजेंट है तो ये क्या बन जाएगा, u ऑफ माइनस टी। दैट मीन्स दिस एक्स टी गिवन लाइक दिस कैन बी रिटन एज दिस। ठीक है, नाउ इसका आपको फोरियर पता है, 1 बाय माइनस ए है तब भी ए आएगा, माइनस साइन है इसलिए प्लस साइन जे ओमेगा, प्लस यहाँ ए है तो भी ए ही आएगा, यहाँ प्लस साइन है इसलिए माइनस जे ओमेगा। अब आप इसको क्या करना, आपको एलसीएम लेना होगा, ए प्लस जे ओमेगा एंड ए माइनस जे ओमेगा। सो ये ए माइनस जे ओमेगा प्लस ए प्लस जे ओमेगा, ये जे ओमेगा कैंसिल होगा, दैट मीन्स 2a बाय ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये क्या है, सपोज इसको मैं z कॉम्प्लेक्स नंबर बोलता हूँ तो ये z बार है, z बार इज इक्वल्स टू मॉड z स्क्वायर। मॉड z स्क्वायर मीन्स मॉड्यूलस ऑफ z इज a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, दैट मीन्स ये स्क्वायर एंड अंडर रूट गेट्स
कैंसल्ड, सो ये ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इस तरह से आएगा, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, एक्स टी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ए मॉड्यूलस ऑफ टी फॉर ए ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। इसका ग्राफ इस तरह से होगा, 40 ग्रेटर देन ज़ीरो दिस इज़ दिस, एंड 40 लेस देन ज़ीरो दिस इज़ लाइक दिस, ठीक है। सो दोनों साइड डिके है, ठीक है। ये इसका ग्राफ होगा। इसका फोरियर आपने निकाला 2a बाय ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस सिग्नल का आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म याद रखना होगा, ठीक है। दिस इज स्टैंडर्ड सिग्नल और स्टैंडर्ड फंक्शन के आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म याद रखने हैं। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ duality. Now the property of duality says, suppose there is a function xt whose Fourier transform is capital X of omega. Now ये जो ओमेगा का फंक्शन है, अगर इससे मैं t का फंक्शन बना लेता हूँ by changing the variable to t, that means ये जो फंक्शन है इसमें जो भी ओमेगा होगा उसकी जगह मैं t रख देता हूँ, तो मुझे एक और फंक्शन मिलेगा that is x of t, ठीक है। तो suppose this is x1 of t, सो आपको जो मिलेगा दैट इज़ कैपिटल X, क्योंकि ये कैपिटल X है ना, ओमेगा की जगह t रख दोगे तो आपको x ऑफ t मिलेगा। नाउ अब ये जो आपको फंक्शन मिला, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो प्रॉपर्टी ऑफ डुअलिटी से पता लग सकता है। कैसे? यहाँ आपने ओमेगा को t रख के फंक्शन बनाया, तो यहाँ से क्या करना, t को माइनस ओमेगा पुट करना है एंड मल्टीप्लाई बाय 2 पाई करना होगा। दैट मीन्स 2 पाई, क्योंकि ओमेगा में कैपिटल लिखते हो इसलिए कैपिटल X, ये स्मॉल है ना, यही इसी फंक्शन में t की जगह माइनस ओमेगा पुट करना है। सो 2 पाई स्मॉल x माइनस ओमेगा, ठीक है। सो इस तरह से ये आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। सो ध्यान रखना, अभी तो हम ओमेगा में बात कर रहे हैं। अगर हम f फंक्शन में बात करें, सपोज ये स्मॉल x t है, x t, उसका जो फोरियर है दैट इज कैपिटल X ऑफ f। तो अब हम f की बात कर रहे हैं, ओमेगा एंड f आर रिलेटेड लाइक दिस, ठीक है। तो x एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, f क्या होता है, हर्ट्ज में होता है, ठीक है। नाउ अगर आप इस से फंक्शन बनाते हैं एक t का, पुटिंग f इज इक्वल्स टू t, सो आपने क्या कर दिया, वेरिएबल को चेंज कर दिया, यू विल गेट कैपिटल X से कैपिटल X ही मिलेगा, फंक्शन ऑफ t। नाउ व्हाट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, यू कैन गेट बाय प्रॉपर्टी ऑफ डुअलिटी, बट यहाँ 2 पाई से मल्टीप्लाई होता है अगर हम ओमेगा में डीलिंग करते हैं। अगर हम f में डीलिंग करते हैं तो कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, डायरेक्टली t को माइनस ओमेगा पुट कर दो। सो स्मॉल x माइनस t को माइनस f पुट करना है, दैट मीन्स लाइक दिस, ठीक है। सो ये किस तरह से यूज़ होता है, ये अभी जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो अभी समझ नहीं आ रहा होगा, जब मैं एग्जांपल लूँगा तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज दिस, सपोज द xt फंक्शन इज दिस, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। सो ये जो है ये t का फंक्शन है, ठीक है, एंड ये आपको दिख रहा होगा दैट 1/a प्लस j ओमेगा जैसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दैट मीन्स डुअलिटी का प्रॉपर्टी आपको यूज़ करना है। सो किस तरह से यूज़ करना होगा, सो मैं एक इस तरह से यहाँ यूज़ कर देता हूँ लाइन, तो ये आपका टाइम डोमेन है एंड ये आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन है, ठीक है। नाउ आपका फंक्शन क्या है, एक इस तरह से एक और लाइन बना लेना आप। सो ये लेफ्ट हैंड साइड आपका टाइम डोमेन एंड राइट हैंड साइड आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन है, ठीक है। और ये जो भी आपका फंक्शन है उसको आपको यहाँ लिखना होगा 1/a प्लस जे टी, ठीक है। नाउ 1/a प्लस जे टी, ये कैसे आया होगा, ओमेगा को t पुट करके आया होगा, ठीक है। 1/a प्लस जे ओमेगा। नाउ 1/a प्लस जे ओमेगा टाइम डोमेन में किसका होता है,
फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो उल्टा आपको चलना है, 1/a प्लस जे ओमेगा, यहाँ प्लस है ना इसलिए e टू द पावर माइनस साइन आएगा, माइनस a t, और क्योंकि ठीक है इस तरह से माइनस ए टी यू टी। नाउ यहाँ ओमेगा को आपने t पुट करके वेरिएबल चेंज किया, ठीक है। नाउ इसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए। नाउ रिलेटेड बाय डुअलिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, लग रहा है ना क्वेश्चन। नाउ इसका वेरिएबल चेंज करके t आपने किया तब आपको xt फंक्शन मिला, ठीक है। नाउ बाय डुअलिटी प्रॉपर्टी पुट t इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा इन दिस एंड मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, बिकॉज आप ओमेगा में डीलिंग कर रहे हो। दैट मीन्स आप t को माइनस ओमेगा इसमें पुट करोगे तो यू विल गेट e टू द पावर माइनस a, t को माइनस ओमेगा पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, e टू द पावर a ओमेगा u ऑफ t की जगह माइनस ओमेगा फॉर a ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। नाउ अब इसमें मिस्टेक क्या हो गया, आप 2 पाई से मल्टीप्लाई करना भूल गए, सो ये मिस्टेक के चांसेस है, ठीक है। सो 2 पाई से मल्टीप्लाई करना मत भूलना अगर आप ओमेगा में डीलिंग कर रहे हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ टी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है, ठीक है। नाउ ये जो है ये टी का फंक्शन है, बट मैंने इस तरह का फोरियर ट्रांसफॉर्म देखा हुआ है, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a बाय ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इस तरह का फोरियर ट्रांसफॉर्म मैंने देखा हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स डुअलिटी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। सो सबसे पहले 2a बाय ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आपने देखा हुआ है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी डोमेन है, ये टाइम डोमेन है, ठीक है। ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, e टू द पावर माइनस a मॉड ऑफ t फॉर a ग्रेटर देन 0, ठीक है। नाउ ये फंक्शन कैसे आया, ओमेगा को t रख के ये फंक्शन आ गया, ठीक है। दैट मीन्स 2a बाय ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। नाउ बाय डुअलिटी प्रॉपर्टी इसका अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो आपको डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगा। और कैसे मिलेगा, पुट t इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा एंड मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। तो सबसे पहले 2 पाई लिख देते हैं क्योंकि ये भूल जाते हैं, ठीक है। नाउ पुट t इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा, दैट मीन्स e टू द पावर माइनस a मॉड ऑफ माइनस ओमेगा इज अगेन ओमेगा फॉर a ग्रेटर देन 0, सो दैट इज योर फाइनल आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, if signal xt is equals to a naught means DC signal, then what is the Fourier transform of this, ठीक है। सो सबसे पहले आप मैं डुअलिटी प्रॉपर्टी से आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। फिर कैसे निकलेगा ये, सो आपको ध्यान रखना है दैट डेल टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है दैट वो 1 होता है एंड ए डेल टी का क्या होगा, ए होगा, ठीक है। सो ए डेल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हुआ, ए नॉट। ओमेगा को टी रखा तो भी क्या आएगा, ए नॉट आएगा। सो ये टाइम डोमेन में बात चल रही है एंड ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात चल रही है, ठीक है। सो वेरिएबल चेंज किया बट कोई वेरिएबल नहीं है, ये तो कांस्टेंट है ना। सो वेरिएबल चेंज करने पे भी कुछ नहीं हुआ। नाउ बाय डुअलिटी प्रॉपर्टी अगर आपको ए नॉट का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है देन पुट t इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा, दैट मीन्स ए नॉट, क्योंकि 2 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई ए नॉट डेल ऑफ t की जगह क्या लिखना है, माइनस ओमेगा। नॉट डेल ऑफ माइनस ओमेगा किस तरह से होगा, डेल ऑफ माइनस ओमेगा ओमेगा। सो ये क्या है, इस तरह से बनेगा। इस मैंने आपको बताया था डेट जो भी अंदर है वो 0 के बराबर पुट करना होता है। दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 पे इम्पल्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स डेल ऑफ माइनस ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल ओमेगा, ठीक है। सो यू कैन राइट दिस एज डेल ऑफ ओमेगा। सो
द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई ए नॉट डेल ऑफ ओमेगा। नाउ ये आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है। नाउ इसको याद रखने का एक और तरीका है, और वो क्या है मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, दैट ए नॉट मीन्स डीसी सिग्नल एंड डीसी सिग्नल मीन्स द ओनली फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट इज ज़ीरो फ्रिक्वेंसी। ठीक है, डीसी का फ्रिक्वेंसी कितना होता है? ज़ीरो। दैट मीन्स जो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा उसमें जो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा एफ ओमेगा ऑफ दिस, फॉर ये पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स फॉर पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी एफ ओमेगा इज ज़ीरो, फॉर नेगेटिव फ्रिक्वेंसी एफ ओमेगा इज ज़ीरो। जो भी प्रेजेंट है वो ओमेगा इज इक्वल्स टू ज़ीरो फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट है, एंड उसका जो औकात है वो कितना है? 2 पाई ए नॉट। सो इस तरह से आपको याद रखना है। सो इन टर्म्स ऑफ फंक्शन हाउ कैन यू राइट दिस? 2 पाई ए नॉट यूनिट का इम्पल्स एट ओमेगा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो इस तरह से आपको याद रखना है। औकात कितना है? 2 पाई ए नॉट। कहाँ पे है? ओमेगा इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे है। नाउ मैंने आपको बताया डेल टी का क्या होता है? 1। ठीक है, ए नॉट डेल टी का फोरियर क्या होगा? ए नॉट। फिर उसके बाद मैंने ए नॉट, ये टाइम डोमेन में बात चल रही है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ए नॉट का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? ए नॉट का औकात कितना है? 2 पाई ए नॉट, एंड ये डीसी है, दैट मीन्स ओनली ओमेगा इज इक्वल्स टू ज़ीरो इज प्रेजेंट, दैट मीन्स डेल ओमेगा। ठीक है, नाउ इफ ए नॉट इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स 2 पाई ए नॉट, दैट इज़ 1 डेल ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है।